Hello, everybody. Hope you all are doing great. A very good evening to each and every one. मैं गुरप्रीत और आप सबका वाइब्रेंट ऑरा पॉडकास्ट में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से मैं अपने फेवरेट टाइम पे और अपने फेवरेट कप ऑफ टी के साथ आपके साथ कन्वर्सेशन के लिए तैयार हूँ। और आज सच्ची में फिर से मैं नॉस्टैल्जिक हो रही हूँ। आप लोग सोचोगे कि हर बार ये नॉस्टैल्जिक हो जाती है और बचपन की बातें ले आती हैं, बट सच में ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेट रहने के लिए ये और कुछ बहुत बड़ी चीज़ों का कई बार ज़रूरत नहीं होती। मैं ये नहीं कहती कि टेक्निकलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए, बट जब हम सेल्फ एस्टीम की बात कर रहे हैं, जब हम इनर कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो अपनी ऐसी कोई बचपन की जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उस पर री एम्फसाइज करना या किसी बातों से याद आ जाना, और फिर अपने आप में ही ये एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ होती है। और कई बार ये आपको किसी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को भी कैसे डील करें वो सिखाती है। और कुछ इसी तरह आज ऐसे ही हुआ। सो इन द आफ्टरनून एक्चुअली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई मॉम। मेरी मॉम ने मुझे कॉल किया है और हमारी कन्वर्सेशन हो रही थी बहुत सारी बातों पे। इसी दौरान उन्होंने ऐसी एक बात छेड़ी कि जब बचपन में जब बहुत ज़्यादा तूफ़ान आता था या बहुत ज़्यादा बारिश आती थी तो लाइट चली जाती थी। तो इस लाइट जाने पे हम सब बहुत खुश होते थे। एंड जस्ट टू गिव यू ऑल अ ब्रीफ, मैं एक जॉइंट फैमिली से हूँ। सो आज के डेट पे जॉइंट फैमिली सोचना मतलब इट्स अ बिग थिंग, बट ऑनेस्टली हर चीज़ का प्रॉस और कॉन्स होता है। बट बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो प्रॉस में ही हैं, जो पॉजिटिव सोच देती है। सो इसी में से उन्होंने मुझे कहा, एक दिन ऐसे हुआ था कि जहाँ पे आपस में हम सारे कज़न्स बैठे हुए थे, पेरेंट्स भी बैठे थे हमारे साथ। बातों बातों में मम्मी ने कहा कि, और बाकी एक्चुअली सब मुझे कह रहे थे, रादर मम्मी सब ने मुझे कहा कि तुम क्या हो, मतलब किसी की खुशी में इतना ज़्यादा खुश हो जाती हो, और तुम पहली ऐसी एक लड़की होती हो तुम जो आगे बढ़कर उस खुशी को ऐसे सेलिब्रेट करती हो जैसे कि अपनी खुशी है, किसी के अचीवमेंट से, किसी के सक्सेस से। सो अगर मैं ये कहूँगी कि किसी हद तक कुछ कंपैरिजन पहले थी, तो मुझे लगता है ये छोटी चीज़ें जो है ना कहीं डीप डाउन इसने भी मुझे बहुत हेल्प करी है इस कंपैरिजन से भी निकलने का। सो किसी की खुशी में वाकई इतनी खुश हो जाती थी, मम्मी कहती थी कि तुम्हें अपना पता ही नहीं होता था तुम हो कहाँ, तुम क्या कर रही हो। एंड ऑनेस्टली अभी जब मैं बैठी हूँ, बातें ख़त्म हुई और मैं जस्ट बैठ के सोच ही रही थी, और वाकई हम कितने बदल जाते हैं जैसे ही बड़े होते जाते हैं। बचपन की यादें एक तरफ, और वहाँ उस बचपन में जो बीती हुई चीज़ें हैं उनमें से जो अच्छाइयाँ हैं उस पर अगर हम फोकस करें ना, री एम्फसाइज करें, इट विल रियली हेल्प टू रीडिस्कवर योर ट्रू पोटेंशियल। एंड एक्चुअली में किसी के अचीवमेंट्स पे खुश होना, ये मानना कि वो हमारी अचीवमेंट है, उससे एक पॉजिटिव रिपल इफेक्ट एनवायरनमेंट पे, सोच पर, आपको एक और हम्बल पर्सन बनाता है। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पेशेंस भी इनकलकेट करता है कि भाई तुम्हारा भी वक्त आएगा। सही समय पे, सही टाइम पे सबका वक्त आएगा, बट इस पल के लिए खुश होना अनिवार्य है। So it causes really positive thought process, a positive ripple effect around, and somewhere deep down it also motivates you. It fills, it really fills you up with that positive energy, a boost in your self-esteem, a confidence, so that you can face any kind of challenges with a positive bent of mind. So I would like to end with the quote,
Until it's your turn, please keep clapping for others. So, thank you so much for listening to me once again. Hope to have a wonderful weekend ahead. Atma Namaste to each and everyone.